एक सवाल पूछूं, आपकी लाइफ में आपको सबसे ज्यादा हर्ट किसने किया? किसी एनिमी ने, या फिर उन लोगों ने जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा किया? कभी नोटिस किया है, जिस इंसान को हम बार बार समझते हैं, एक दिन वही इंसान हमें समझना बंद कर देता है। जिसकी हर प्रॉब्लम में हम अवेलेबल रहते हैं, वही हमारी एक ना पर बदल जाता है। और फिर हम सोचते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी यही प्रॉब्लम है। शायद आपने प्यार गलत नहीं किया, शायद आपने एक मिस्टेक की, अपने प्यार के साथ साथ अपनी बाउंड्रीज भी दे दी। एंड रिमेंबर दिस, बीइंग अ गुड ह्यूमन डज नॉट रिक्वायर बिकमिंग एन अवेलेबल ह्यूमन। आज बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि हम आज अच्छे लोगों की अच्छाई की बात नहीं करेंगे, अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती की बात करेंगे। मान लेते हैं एक लड़का है राहुल। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि राहुल शायद आपके घर में है, आपके ऑफिस में है, या शायद राहुल आप है। घर में कोई काम राहुल कर देगा, किसी को पैसे चाहिए राहुल से पूछ लो, ऑफिस में वीकेंड काम राहुल मना नहीं करेगा, फ्रेंड परेशान है राहुल रात 1 बजे भी फोन उठा लेगा। और धीरे धीरे राहुल को एक आइडेंटिटी मिल गई, वो बहुत अच्छा इंसान है। सुनने में तो ये कॉम्प्लीमेंट लगता है, लेकिन एक दिन राहुल ने कहा आज नहीं हो पाएगा। बस सामने से जवाब आया, राहुल बदल गया है। सोचो, सालों की उसकी अच्छाई एक ना कहने से बदल गई। नहीं, असल में उस दिन राहुल नहीं बदला था, उस दिन लोगों की एक्सपेक्टेशन टूट गई थी, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइकोलॉजी में एक बिहेवियर को हम ब्रॉडली पीपल प्लीजिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जब हम अपनी नीड्स, गोल्स और इमोशंस को लगातार पीछे रखकर दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटी देने लगते हैं। लेकिन सवाल है, हम ऐसा क्यों करते हैं? हर बार गुडनेस की वजह से नहीं, कभी कभी उसके पीछे एक हिडन फियर होता है। अगर मैंने मना किया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मैं सेल्फिश तो नहीं लगूंगा। यानी बाहर से बिहेवियर दिख रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन अंदर नर्वस सिस्टम पूछ रहा है, क्या आप मुझे तब भी एक्सेप्ट करेंगे अगर मैं मना कर दूं? एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। क्योंकि काइंडनेस गिवन फ्रीली इज लव, काइंडनेस गिवन आउट ऑफ फियर बिकम्स सेल्फ अबंडनमेंट। एक इंटरेस्टिंग बात विराट कोहली ने मेंटल हेल्थ के बारे में कही थी। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब प्यार और सपोर्ट करने वाले लोगों से भरे कमरे में होने के बावजूद भी उन्होंने लोनलीनेस महसूस की। सोचिए, दुनिया के सबसे रिकॉग्नाइज्ड एथलीट्स में से एक, मिलियंस ऑफ फैंस, स्टेडियम उनका नाम चिल्ला रहा है, फिर भी अंदर लोनलीनेस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बीइंग सराउंडेड इज नॉट द सेम एज बीइंग अंडरस्टूड। और आज हमारी रिलेशनशिप्स में भी यही हो रहा है। व्हाट्सएप पर 500 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स, इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स, फैमिली ग्रुप्स, स्कूल ग्रुप्स, ऑफिस ग्रुप्स, लेकिन रात को 11 बजे अगर दिल हैवी हो तो कितने लोगों को फ़ोन कर सकते हैं? बस यही डिफरेंस है। अटेंशन इज़ नॉट कनेक्शन, अवेलेबिलिटी इज़ नॉट इंटिमेसी, एंड पॉपुलैरिटी इज़ डेफिनेटली नॉट बिलोंगिंग। बचपन से हम कितनी लाइन सुनते हुए आए हैं, बड़ों को जवाब नहीं देते, एडजस्ट कर लो, घर की बात घर में रखो, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। इनमें से हर बात गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब संस्कार और सेल्फ इरेजर एक ही चीज बना दिए जाते हैं। रिस्पेक्ट बहुत खूबसूरत वैल्यू है, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब अपनी आवाज खो देना नहीं है। त्याग या सेक्रीफाइस महान हो सकता है, लेकिन हर दिन स्वयं को खत्म करते रहना त्याग नहीं है। कॉम्प्रोमाइज बिल्ड्स रिलेशनशिप्स, बट कॉन्स्टेंट सेल्फ बिट्रेयल डिस्ट्रॉयज द पर्सन इनसाइड दैट रिलेशनशिप। और फिर एक दिन वही इंसान एक्सप्लोड करता है। फैमिली कहती है, इसे अचानक क्या हो गया? अचानक? शायद कुछ भी अचानक नहीं हुआ था, शायद वो इंसान 10 साल से धीरे धीरे टूट रहा था। अब महाभारत को केवल धर्म और अधर्म की कहानी की तरह मत देखिए, उसे ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह देखिए। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने स्ट्रेंजर्स नहीं है, अपने हैं, गुरु है, परिवार है, रिश्ते हैं, और यही कन्फ्लिक्ट है। अगर सामने केवल दुश्मन होता
तो डिसीजन आसान होता। लेकिन जीवन के सबसे कठिन डिसीजंस स्ट्रेंजर्स के सामने नहीं आते हैं। दे कम व्हेन लव एंड ड्यूटी कोलाइड्स। और यही आज भी होता है। आप जानते हैं कि कोई रिलेशनशिप आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, लेकिन सामने अपना है। आप जानते हैं कि बाउंड्री चाहिए, लेकिन गिल्ट आता है। आप जानते हैं कि ना कहना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप खोने का डर आता है। और यही एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल समझ आता है। आप अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, हर इंसान की रिएक्शन को नहीं। आप सम्मान से बोल सकते हैं, आप ऑनेस्टी रख सकते हैं, आप इंटेंशन साफ रख सकते हैं, लेकिन सामने वाला उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं उठा सकते। और यही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। बहुत सारे रिश्तों में एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। हमने कभी साइन नहीं किया, हमने कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन अंदर से एक एक्सपेक्टेशन रहती है, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ तो तुम भी मेरे लिए। और यहीं से रिजेंटमेंट पैदा होता है। हम गिफ्ट देते हैं, लेकिन अंदर रिसीप्ट रख लेते हैं। हम सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन मन में हिसाब रखते रहते हैं। फिर जब रिटर्न वैसा नहीं आता तो हम कहते हैं लोग बदल गए। कभी कभी लोग नहीं बदले होते हैं, हमने उनसे वो एक्सपेक्टेशन रखी होती है जिनके बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं था। इसीलिए मैच्योर रिलेशनशिप का प्रिंसिपल है, डोंट गिव व्हाट यू कैन नॉट गिव विदाउट रिजेंटमेंट। अगर देने के बाद अंदर हिसाब चलना है तो पहले कॉन्वर्सेशन करिए। बिकॉज माइंड रीडिंग रिलेशनशिप स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन है। अब एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, अमिताभ बच्चन जी की। एक समय इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक। फिर बिजनेस सेटबैक्स आए, उनकी कंपनी एबीसीएल फाइनेंशियल ट्रबल में गई। करियर का डिफिकल्ट फेज आया, लेकिन फिर टेलीविजन आया। कौन बनेगा करोड़पति, जिस मीडियम को उस समय फिल्म सुपरस्टार्स के लिए अनकन्वेंशनल माना जा सकता था, वही उनके कमबैक का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इस कहानी को मोटिवेशन की तरह मत देखिए, इसका एक डीपर प्रिंसिपल देखिए। योर करंट आइडेंटिटी इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। आज लोग आपको जिस रोल में जानते हैं, सक्सेसफुल, फेलियर, गुड सन, अ परफेक्ट वाइफ, अ स्ट्रॉन्ग मैन, इंट्रोवर्ट, डाइवोर्स्ड, अनएम्प्लॉयड, सीईओ, कुछ भी, वो आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। कभी कभी लाइफ आपको तोड़ नहीं रही होती, लाइफ इज फोर्सिंग एन आइडेंटिटी अपडेट। स्पिरिचुअल होने का मतलब हर चीज टॉलरेट करना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब वापस उसी जगह जाना नहीं है जहां आपको रिपीटेडली हर्ट किया गया। कंपैशन का मतलब अनलिमिटेड एक्सेस नहीं है। और डिटैचमेंट का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। डिटैचमेंट का एक प्रैक्टिकल अर्थ है, मैं तुम्हें प्रेम कर सकता हूँ बिना तुम्हें अपनी शांति का मालिक बनाए। कितनी पावरफुल बात है। आप किसी को लव कर सकते हैं और फिर भी ना कह सकते हैं। आप फॉरगिव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंस रख सकते हैं। आप किसी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं और फिर भी डिसअग्री कर सकते हैं। लव विदाउट बाउंड्रीज बिकम्स एग्जॉशन, बाउंड्रीज विदाउट लव बिकम्स वॉल्स, एंड विजडम नोज द डिफरेंस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब आप हमेशा अकोमोडेटिंग रहे हो और पहली बार बाउंड्री लगाते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन फैमिलियरिटी को सेफ्टी से जोड़ सकता है। पुराना बिहेवियर पेनफुल हो फिर भी फैमिलियर है, नई बाउंड्री हेल्दी हो फिर भी अनफैमिलियर है। इसीलिए गिल्ट का आना हमेशा ये प्रूव नहीं करता कि आपने गलत किया। कभी कभी गिल्ट सिर्फ ये बता रहा होता है आप पुराना पैटर्न तोड़ रहे हैं। और अगर रिजेक्शन का डर पहले से स्ट्रांग है तो छोटी सी नाराजगी भी ब्रेन को बहुत बड़ी थ्रेट लग सकती है। इसीलिए अगली बार अगर ना कहने के बाद बेचैनी हो, तुरंत बाउंड्री वापस मत लीजिए, बस ऑब्जर्व करिए। पूछिए खुद से, क्या मैंने कुछ गलत किया है या मैं सिर्फ किसी को डिसअपॉइंटेड देखकर अनकंफर्टेबल हूँ? और ये दोनों अलग चीजें हैं। आज के बाद अगर किसी रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूजन हो तो सिर्फ अपने आप से 3 सवाल पूछना, क्या मैं ये काम प्यार से कर रहा हूँ या डर से? अगर डर है वो नाराज हो जाएगा तो रुक जाइए। दूसरा सवाल, क्या मैं इस इंसान के सामने अपनी असली बात बोल सकता हूँ? अगर हर सेंटेंस बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है तो कुछ
समझने की ज़रूरत है। और तीसरा सवाल, अगर मैं ना कह दूं तो क्या रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बची रहती है? क्योंकि अ रिलेशनशिप दैट सर्वाइव्स ओनली ऑन योर ओबीडियंस इज नॉट इमोशनल सेफ्टी। शायद लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आप बहुत अच्छे थे, प्रॉब्लम ये भी नहीं थी कि आपने बहुत प्यार किया। शायद प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी, आपने दूसरों को समझते समझते खुद को समझना छोड़ दिया। आपने सबकी फीलिंग्स प्रोटेक्ट की, लेकिन अपनी फीलिंग्स को इनकन्वीनियंट समझ लिया। आपने सबको खोने से बचाया और धीरे धीरे खुद को खो दिया। लेकिन आज एक बात याद रखिए, अच्छे रहिए, दयालु रहिए, रिश्ते निभाइए, लोगों की मदद करिए, लेकिन अपनी अस्तित्व की कीमत देकर नहीं। क्योंकि जिस दिन आपकी गुडनेस आपकी आइडेंटिटी खा जाए, वो गुडनेस नहीं है, वो कंडीशनिंग बन गई है। और शायद अडल्टहुड का सबसे बड़ा लेसन यही है, यू डोंट नीड टू बिकम लेस काइंड, यू नीड टू बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट वेयर योर काइंडनेस गोज। हर किसी को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अपने अंदर के इंसान को खोने से बचाना ज़रूर है। अगर आज ये बात आपको किसी ऐसे इंसान की याद दिला रही है जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहता है, उसे ये वीडियो भेज देना। शायद उसे मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस उसे परमिशन चाहिए अपने लिए भी जीने की। दिस इज अनफिल्टर्ड विद अभी, जहां हम लोगों को जज नहीं करते हैं, बस ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करते हैं। अनफिल्टर्ड, ऑनेस्ट एंड रियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।